ओके हेलो एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर का अपन डिस्कशन करते हैं। आज का लेक्चर छोटा सा ही होगा थोड़ा। एनएमआर की बात कर रहे थे अपन, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। और उसमें जो लास्ट अपना जो लेक्चर था उसमें मैंने बात की थी लार्मोर फ्रीक्वेंसी, प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी, है ना। या फिर प्रिसीजन का जो इफेक्ट होता है उसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर अपन कहते हैं कि जो न्यूक्लियस को में जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो न्यूक्लियस क्या होता है, विद द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाता है। उसके बाद जब उसको रेडिएशन अपन उसको देते हैं तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और ये जो रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन का जो फिनोमिना होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। और रेजोनेंस होकर या फिर एब्जॉर्प्शन होकर जो आपका न्यूक्लियस है वो फ्लिप कर देता है। ये अपना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है एनएमआर का। तो यहाँ पर अपन ने लास्ट टाइम समझा था कि ये एब्जॉर्प्शन क्यों होता है ना, इसका रीज़न क्या है, या रेजोनेंस का रीज़न क्या है, ये अपन ने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर अपन ने कहा था कि जो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी है, न्यूक्लियस जो प्रिसीजन करता है, प्रिसीजन का मतलब मैंने आपको बताया था जैसे एक लट्टू जैसे स्पिन करता है, तो इनिशियली अगर वो अपने एक्सिस पे करता है पर धीरे धीरे अपन देखते हैं कि वो इस तरह से घूमने स्पिन तो करता है पर वो इस तरह से एक सर्कुलर मोशन भी साथ साथ करने लगता है ना, मतलब एक सर्कल बनाता है, इस तरह से वो मोशन करने लगता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गायरेशन इफेक्ट बोलते हैं या प्रिसीजन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वो प्रिसीजन करने लगता है, गायरेशन इफेक्ट शो करता है। और इस गायरेशन इफेक्ट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे अपन लार्मोर फ्रीक्वेंसी या प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये आपके जो एक्सटर्नल रेडिएशन है इसकी जब मैग्नेटिक फील्ड की रेडिएशन से ये दोनों मैच हो जाती है तब न्यूक्लियस क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, और एब्जॉर्प्शन करके क्या हो जाता है, फ्लिप कर जाता है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो इस न्यूक्लियर प्रिसीजन या फिर गायरेशन इफेक्ट की अपन डिस्कशन कर रहे थे। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉइंट, आज का अपना पॉइंट क्या है, लार्मोर फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कल मैंने आपको थ्योरेटिकली पूरा एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट वीडियो में कि लार्मोर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा उसका मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं। अब ये जो मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन है या फिर ये जो फॉर्मूलाज आपके सामने लिखे हैं, ये डेरिवेशन सारा फिजिक्स का मैटर होता है, ये केमिस्ट्री में नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ अपन इसकी इंपॉर्टेंस जो है अपने लिए उतना ही पढ़ेंगे बस, ठीक है। तो जो लार्मोर फ्रीक्वेंसी होती है, लार्मोर फ्रीक्वेंसी को शो किससे करते हैं, ओमेगा नॉट से। लार्मोर फ्रीक्वेंसी को किससे शो करते हैं, ओमेगा नॉट इज ए लार्मोर फ्रीक्वेंसी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा एच नॉट। अब एच नॉट क्या था, तो मैंने पहले भी अपन एच नॉट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपन क्या बोलते हैं, एच नॉट, ये उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। ओमेगा नॉट लार्मोर फ्रीक्वेंसी। गामा क्या है, गामा इज ए कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट कहाँ से आया, कैसे आया, वो अपना अभी सब्जेक्ट नहीं है ना, अपन उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बट मैंने गामा नॉट की वैल्यू जरूर लिख दी है यहाँ पे, सॉरी गामा की वैल्यू जरूर लिख दी है, गामा कांस्टेंट की इस 2 पाई अपॉन आई एच म्यू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर टू तो एक नंबर है, पाई भी अपन जानते हैं, आई क्या है, आई इज स्पिन क्वांटम नंबर, है ना, स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ न्यूक्लियस, स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो भी क्वांटम नंबर होगा इस आपके न्यूक्लियस का प्लस हाफ, माइनस हाफ, या +1, -1, +2, -2 जो भी होगा वो वैल्यू यहाँ पे रखें। एच क्या है, एच इज ए प्लांक कांस्टेंट, है ना। एच क्या है आपके पास, प्लांक कांस्टेंट है 6.26 × 10⁻⁻34, है ना। देन अपन बात करते हैं म्यू। म्यू क्या है यहाँ पर, न्यूक्लियस मैग्नेटिक मोमेंटम। इसके बारे में भी अपन पहले पढ़ चुके, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिक मोमेंटम है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको म्यू के अंदर मेजर करते हैं, उसको अपन म्यू बोलते हैं। और बीटा क्या है, बीटा इज अ कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पर अपन ने इस तरह का फिनोमिना पढ़ा था लार्मोर फ्रीक्वेंसी, और ये इसका मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन है, ठीक। यहाँ पर बस एक छोटा सा रिलेशन में अभी आपको समझा रहा हूँ, आप उस रिलेशन को ध्यान से समझे, उसके बाद में मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा कि लार्मोर फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू एच नॉट, है ना। लार्मोर फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू एच नॉट। इसका मतलब क्या है कि लार्मोर फ्रीक्वेंसी आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितना हाई होगा, है ना, जितना ज्यादा होगा, लार्मोर फ्रीक्वेंसी जो मैग्नेटिक जो आपका न्यूक्लियस है जो प्रिसीजन कर रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। वो उतनी ज्यादा तेजी से, वो उतनी ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्या करेगा, प्रिसीजन शो करेगा या गायरेशन इफेक्ट शो करेगा। तो ये यहाँ पर मतलब है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखो। ये फॉर्मूला मैंने जो आपके सामने लिखा है इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि आप इस पॉइंट को समझ जाओ, ठीक है।
अब आगे नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं एनएमआर में। जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो एक छोटा सा टॉपिक है आपके पास, पर उसको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जो इसकी थोड़ी डिटेलिंग है मैं उसमें जाऊंगा। तो नेक्स्ट आपके है एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन मैकेनिज्म इन एनएमआर। तो अब अपन बात करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि मैं देखो स्टेप टू स्टेप चल रहा हूं। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन हो तो पुराने वीडियोस को आप एक बार जरूर देख लें, है ना। स्टेप टू स्टेप बढ़ेंगे तभी ये टॉपिक पूरा समझ में आएगा, है ना। एनएमआर इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में से एक है ये एनएमआर। तो अब अपन बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन मैकेनिज्म इन एनएमआर। मतलब आपकी क्या होता है, न्यूक्लियस क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है रेडिएशन का। तो वो रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन कैसे कर रहा है ना, उसका मैकेनिज्म के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ जो पहले भी मैं बनाया था, है ना। यहाँ पे एन, यहाँ पे एस, ये आपका न्यूक्लियस है, ये स्पिन कर रहा है, इसके नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना। ये जो एरिया है, ये जो लेवल है, इसको क्या बोलते हैं अपन, लो एनर्जी। ये क्या होता है, हाई एनर्जी। लो एनर्जी जो होता है उसको अपन प्लस से डिनोट करते हैं, हाई एनर्जी को अपन माइनस से डिनोट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये इस डायरेक्शन में है या इस ओरिएंटेशन में कि इस ओरिएंटेशन में। मैं सिर्फ नंबर बोलूं, है ना, कि आपके न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, हाफ है, प्लस हाफ है या माइनस हाफ है, तो आप समझ जाओगे कि उसकी ओरिएंटेशन क्या है ना। आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इस तरह की कंडीशन अपन ने यहाँ पे देखी थी, इस तरह से समझा था। और यहाँ पे क्या होता है कि रेडिएशन आता है ना, इसको अपन क्या करते हैं, रेडिएशन देते हैं और ये फ्लिप कर देता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि आपका जो एनएमआर होता है उसमें जो आपको रेडिएशन आप जब इसके ऊपर डालते हो न्यूक्लियस के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है, जैसे ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना। जैसे मैं यहाँ डायरेक्शन बना लेता हूँ नॉर्थ टू साउथ पोल, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो जो आप एक्सटर्नल रेडिएशन आप जब इसके ऊपर डालोगे, जब आप इसको एक्सटर्नल रेडिएशन दे रहे हो, तो वो एक्सटर्नल रेडिएशन कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, है ना। इन हिंदी में बोलो तो लंबवत होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के। तभी क्या कर सकता है न्यूक्लियस उस जो आपके रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाएगा, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट कि जो आपके जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड पॉइंट इज, अब अपन डिस्कस करते हैं, देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रेडिएशन के बारे में, थोड़ा रेडिएशन के ऊपर डिटेलिंग में जा रहा हूं मैं, उस पर ध्यान रखना कि अपन रेडिएशन के बारे में अगर डिस्कस करें, यहाँ पे रेडिएशन में भी मैं बात कर रहा हूं, मैं अभी किसके बारे में, लाइट के बारे में डिस्कस कर रहा हूं ना। रेडिएशन आपको पता है अलग अलग टाइप की होती है, स्पेक्ट्रम होता है पूरा, गामा, एक्सरे सब होती है। बट अभी मैं थोड़ा बहुत अपना फोकस कौन सी रेडिएशन पे रहेगा, लाइट रेडिएशन पे। तो ये दो टाइप की होती है ना। एक होती है आपके नॉन पोलराइज्ड या नॉन पोलराइज्ड रेडिएशन, है ना। एंड सेकंड होती है आपकी पोलराइज्ड रेडिएशन। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं, व्हाट इज द पोलराइज्ड रेडिएशन एंड व्हाट इज नॉन पोलराइज्ड रेडिएशन। देखो नॉन पोलराइज्ड रेडिएशन का मींस क्या है कि आपको पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, है ना, उसको ही अपन क्या बोल रहे हैं कि वो रेडिएशन है। रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, है ना। पार्टिकल बिहेवियर भी होता है, बट अभी अपन डिस्कशन किसका कर रहे हैं, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। और वो जो उनके संचरण की दिशा है, जो उनके प्रोपेगेशन का जो पथ है, उसके भी क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये बेसिक सी बात अपन जानते हैं। नॉन पोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है कि जिसमें आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो सभी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। मैं यहाँ पर अभी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा। मैं एक बार यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे ये आपके होता है ना, इस तरह से परपेंडिकुलर क्या करती है, ट्रैवल करती है मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बट यहाँ पे मैं अभी डिस्कशन किसका कर रहा हूँ, ओनली मैग्नेटिक फील्ड का कर रहा हूँ।
तो आपकी जो पोलराइज लाइट होती है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड या जो मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है वो सभी डायरेक्शन में क्या करता है, वाइब्रेट करता है। मतलब कैसे, इस तरह से, है ना, सभी डायरेक्शन में क्या करता है, वाइब्रेट करता है, इस तरह से। तो इस तरह से अपन जब डायग्राम बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक कंपोनेंट का, तो वो कौन सी होती है, नॉन पोलराइज लाइट होती है। बट जो पोलराइज लाइट होती है उसमें क्या होता है, तो उसमें आपके पोलराइज लाइट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है ना, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेशन नहीं करता है। पर पोलराइज लाइट दो टाइप की होती है, देखो ये भी पोलराइज लाइट दो टाइप की होती है। एक होता है आपके प्लेन पोलर लाइट और एक होती है सर्कुलर पोलर लाइट। ठीक है, दो टाइप की होती है, ध्यान से समझना। एक होती है प्लेन पोलर लाइट और एक होती है सर्कुलर पोलर लाइट। क्या मतलब है प्लेन पोलर लाइट, तो प्लेन पोलर लाइट आपने पढ़ चुके हो, आप ये आपने पढ़ा है आपके जो 12th क्लास होती है उसका जो चैप्टर नंबर 16 है स्टीरियो केमिस्ट्री में, जब आप बात करते हो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करते हो, तो वहां पर आप पढ़ते हो क्या, प्लेन पोलर लाइट के बारे में आप स्टडी करते हो, है ना, कि क्या प्लेन पोलर लाइट क्या होती है, उस आइसोमरिज्म को शो करने के लिए अपन कौन सी लाइट का यूज करते हैं, प्लेन पोलर लाइट। सर्कुलर पोलर लाइट के बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा, है ना, इसके बारे में कभी आपने डिस्कशन नहीं किया है या ज्यादा इसका डिस्कशन होता भी नहीं है। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज प्लेन पोलर लाइट एंड व्हाट इज सर्कुलर पोलर लाइट। तो पोलर लाइट का मतलब ये, पोलराइज्ड रेडिएशन या पोलर लाइट का मतलब ये है कि आपके जो लाइट होती है वो एक ही डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, वाइब्रेट करता है ना, एक ही ओरिएंटेशन, एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, वाइब्रेट करता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसका बना दूं, तो जैसे ये आपके इस तरह से, है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर नीचे, बस ऐसे इसका वाइब्रेशन हो रहा है। बट अगर मैं डिस्कशन करूं किसका, अब मैं बात करता हूं प्लेन, तो प्लेन पोलर लाइट का मतलब क्या होता है, तो प्लेन पोलर लाइट में एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन करता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, बट एक ही प्लेन होता है, बिल्कुल सिंपल प्लेन में। जैसे ये है, ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है, प्लेन पोलर लाइट है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से क्या करता है, वाइब्रेट करता है। ठीक, अब यहाँ पे सर्कुलर पोलर लाइट की बात करें, तो सर्कुलर पोलर लाइट में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, पर उसका क्या होता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, जैसे जैसे वो प्रोपोगेट होता है ना, वैसे वैसे उसकी डायरेक्शन, उसकी जो वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। जैसे देखो अभी ये आपके, मान लो कि ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसका कंपोनेंट है क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड है उसका। ठीक है, अब जब प्लेन पोलर लाइट में तो क्या होगा, दिस एक बार ऊपर वाइब्रेशन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ गया, है ना, आगे बढ़ा, फिर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ गया। पर सर्कुलर में क्या होगा, देखो सर्कुलर में ऐसा होगा, जैसे ये आपके मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक कंपोनेंट है, अब थोड़ा सा इस डायरेक्शन में आया, आगे बढ़ा, फिर इस डायरेक्शन में आया, फिर आगे बढ़ा, इस डायरेक्शन में आया, आगे बढ़ा, इस डायरेक्शन में आया, आगे बढ़ा, फिर इस डायरेक्शन में आया, आगे बढ़ा। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये एक तरह से किस तरह से ऐसे सर्कुलेट होता जा रहा है, यूं, है ना, ऐसे जा रहा है, यूं घूमता घूमता जा रहा है इस तरह से। अगर मैं यहां पर इसको बनाऊं तो कुछ इस तरह से चलेगा, देखो ऐसे, इस तरह से, है ना। तो जो सर्कुलर पोलर लाइट होती है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है वो क्या होता है, ऐसे ऐसे क्या करता है, धीरे ऐसे घूमता है, यूं घूमता 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 आगे बढ़ता है ना, सर्कुलर मोशन में। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन, सर्कुलर पोलर लाइट। और प्लेन पोलर लाइट में क्या होता है, प्लेन पोलर लाइट में आपके मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एक बार अपवर्ड, एक बार ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। तो ये देखो डायरेक्शन क्या है, एक ही तो है ना, बट यहाँ पे बार बार देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इधर फिर इधर, या फिर इस तरह से इधर 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 इधर, इस तरह से डायरेक्शन क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। तो ये डिफरेंस होता है आपकी क्या, प्लेन पोलर लाइट में और सर्कुलर पोलर लाइट में। तो अब अपन बात करते हैं, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया रेडिएशन में। वापस से मैं कर देता हूँ, रेडिएशन या लाइट दो टाइप की, नॉन पोलराइज्ड, पोलराइज्ड, है ना। नॉन पोलराइज्ड का मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक कंपोनेंट का जो वाइब्रेशन होता है वो सभी डायरेक्शंस में होता है। बट यहाँ पे प्लेन पोलर लाइट में क्या होता है, डायरेक्शन एक फिक्स डायरेक्शन, जो वाइब्रेशन होता है एक फिक्स डायरेक्शन में होता है।
ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ही डायरेक्शन है, यहाँ पर भी डायरेक्शन तो एक ही है, बट देखो क्या हो रहा है, ये ऐसे ऐसे करते करते क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है बस। ओके, तो ये होता है रेडिएशन, और इसमें प्लेन पोलर लाइट एंड सर्कुलर पोलर लाइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब ये क्यों समझा अपन ने, देखो यहाँ पर ध्यान समझना। तो मुझे क्या एक्सप्लेन करना है, तो मुझे एक्सप्लेन करना है क्या, एब्जॉर्प्शन फिनोमिना। अब मैं एब्जॉर्प्शन फिनोमिना को कैसे एक्सप्लेन करूंगा, तो सिंपल सी बात है कि मैंने कहा था कि जो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी है वो आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जब उससे मैच हो जाता है तब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो सेम यहाँ पर अपन बात करेंगे कि जैसे अपन यहाँ पर मैग्नेटिक जो एनएमआर की बात करते हैं, उसमें या तो प्लेन पोलर लाइट का यूज करते हैं अपन, है ना, सॉरी अपन पोलर लाइट का यूज करते हैं, वो प्लेन पोलर लाइट हो सकती है, वो सर्कुलर पोलर लाइट हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो मैं दोनों टाइप की लाइट बना देता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, प्लेन पोलर लाइट और सर्कुलर पोलर लाइट दोनों को ही आप क्या कर रहे हो, इंसिडेंट कर रहे हो, ठीक है। तो यहां जैसे ये प्लेन पोलर लाइट बना दिया मैंने, और यहां पे क्या बना रहा हूं, सर्कुलर। देखो सर्कुलर कैसे बना रहा हूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, फिर आगे बढ़ा, फिर डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो गई, फिर आगे बढ़ा, डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर आगे बढ़ा, डायरेक्शन थोड़ी और इधर हो गई, है ना, फिर आगे बढ़ा, डायरेक्शन इधर आ गई, फिर आगे बढ़ रहा है थोड़ा, इधर बनाता हूँ नीचे की तरफ, इधर आ गई डायरेक्शन, फिर आगे बढ़ा थोड़ा, डायरेक्शन इधर आ गई, फिर आगे बढ़ा, डायरेक्शन इधर आ गई। तो इस तरह से बार बार क्या हो रही है, डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, ठीक है, उसकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे अपन बात करें सर्कुलर पोलर लाइट की, तो सर्कुलर पोलर लाइट में जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्ट जो उसकी जो डायरेक्शन चेंज करने का जो उसकी रेट है या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जब किससे मैच हो जाएगी, प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी से। फिर से समझना कि जैसे ही आपके यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड, जो सर्कुलर पोलर लाइट है, उसका जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है, उसकी जो डायरेक्शन चेंज करने की जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी जैसे ही न्यूक्लियस के प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी से, लार्मोर फ्रीक्वेंसी से मैच होगी, वैसे ही क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और ऐसे एब्जॉर्प्शन करेगा एनर्जी को, और वो क्या कर जाएगा, फ्लिप कर जाएगा। ओके, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि मैं जो मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो एनएमआर में ये होता है कि क्यों एब्जॉर्प्शन होता है, अपन बोल रहे हैं क्यों एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्प्शन इस रीजन की वजह से होता है। ओके, क्लियर है। तो ये मेरे को एक बात थोड़ा सा रेडिएशन से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करनी थी, जो मैंने कर दी। और एक मैंने रिलेशन लिखा था यहाँ पर, है ना, ओमेगा नॉट इज प्रोपोर्शनल टू एच नॉट। अब इसका मतलब क्या है कि आपकी जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, लार्मोर फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज्यादा होगी, और लार्मोर फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, उतना हाई होगा, है ना। मैं ऐसा लिखता हूं देखो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जितना हाई होगा, लार्मोर फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट की वैल्यू भी हाई होगी, है ना, अभी अपन ने बताया। और अगर ये हाई होगा तो आपकी जो एब्जॉर्प्शन है, रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन है, वो भी क्या होगा, हाई होगा। इसका मतलब क्या कि आप जितना ज्यादा हायर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे न्यूक्लियस पे, आपको उतने ही ज्यादा अमाउंट में, है ना, रेडिएशन को भी डालना पड़ेगा किस पर, न्यूक्लियस पे, ताकि वो एब्जॉर्प्शन कर सके। तो ये रिलेशन होता है किसमें, आपके लार्मोर फ्रीक्वेंसी और एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। और वो ये रिलेटेड किससे है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। ओके, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान में रखना, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं अपन, है ना। तो सारे लेक्चर्स को, सारे वीडियोस को आप ध्यान से देखें, तभी ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।